नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि नेचुरल लेवल पर नेचुरली कैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे क्या-क्या हमको लाइफ में परिवर्तन लाना है या हमें लाइफ में ऐसा क्या चीज़ ऐड करना है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। एंड आपको लास्ट में 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ, जिसका सेवन करने से आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल लाने में हेल्प करेगा। ठीक है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से क्या-क्या लक्षण मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए जिनमें उन्होंने बोला कि सर नेचुरली इंक्रीज़ करने के लिए हम इसे क्या करें? तो उसको देखते हुए और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भी किया जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है, तो उस बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि हम नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को कैसे बदल मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, बस कुछ बदलाव करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदलाव नहीं करने। जो आपकी रूटीन है, उसमें बस छोटे-मोटे बदलाव ऐड आपको कुछ करने हैं, जो बताऊँगा मैं खाने का, बस उससे ही आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। ख़ासकर वो एज जिनकी एज 40, 45, 50, 55 के बीच में है, उस एज में ख़ासकर ये समस्या ज़्यादा होती है। या फिर यंग बात करेंगे 20-25 में, इस एज में भी कई बार आपको समस्याएँ मिलती हैं। शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। जो लोग कई बार जिम जाते हैं, उन लोग को भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करना होता है, क्योंकि जब जिम जिम जाते हैं, मसल्स बढ़ती है, तो मसल्स के डेवलपमेंट के लिए आपकी स्टैमिना को इंक्रीज़ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा, तो मसल्स अच्छी होगी, जिम जाएँगे तो मसल्स प्रोड्यूस होगा, अच्छी स्टैमिना आएगा, ठीक है? लेकिन नेचुरल लेवल पर टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर मैं जिम जाता हूँ तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाऊँ? तो इस वीडियो में आप देख पाएँगे कि हम उसे कैसे बढ़ाते हैं। पहला जो है इम्पोर्टेंट जो उपाय है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, और जिसके लिए सिंपल ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन सिंपल ही आपको 4 बादाम रोज़ाना, सॉरी 4 बादाम एंड वॉलनट, वॉलनट मतलब अखरोट। एक अखरोट को रोज़ाना आपको पानी में रख दीजिए, ठीक है? जैसे हम चना अंकुरित करते हैं वैसे पानी में रख दीजिए, 24 घंटे रखना है। आज सुबह रख दीजिए और कल सुबह खाइए। रात में नहीं रखना, 24 घंटे रखिए, सुबह रखिए और नेक्स्ट सुबह खाइए। और अखरोट को फोड़ लीजिए, जो अंदर खाने वाला पार्ट है उसको पानी में रखिए। रोज़ाना 1 अखरोट खाएँगे, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। 4 बादाम भी उसमें ऐड कर देंगे, तो उसमें से भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, ठीक है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेंगे, जो टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का बेस होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए होता है। तो उसके लिए आपको रोज़ाना 1 अंडा खाना है या 1 गिलास दूध पीना है। बस सिंपल तरीका, 1 अंडा खा लें या 1 गिलास दूध रोज़ाना आप कर लें, या 1 अंडा सुबह, 1 गिलास दूध रात। या वेजिटेरियन है तो रोज़ाना 1 गिलास दूध, नॉन वेजिटेरियन है तो 2 अंडे रोज़ाना आप खा लीजिए, या 1 अंडा रोज़ाना खा लीजिए बॉयल वाला। बस आपका प्रोटीन बढ़ जाएगा। रेगुलर करना है लेकिन ये सब, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, अगला है जिंक। जिंक भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है, जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। तो जिंक आपको फ़िश में मिल जाएगा, मीट जो है नॉन-वेज वो उसमें मिल जाएगा, सीड्स आप खाते हैं, ठीक है? सीड्स जैसे कि आप ले लीजिए, कद्दू के बीज आते हैं मार्केट में, वो ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा नट्स की हम बात करते हैं, नट्स में आप मूँगफली दाने ले लीजिए आप, उसमें आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है? तो जो वेजिटेरियन हैं, वो पपीते का बीज ले लें, ये हम बात करेंगे, तो सॉरी कद्दू का बीज ले लें, या एंड हम बात करेंगे मूँगफली दाने वो ले सकते हैं। मूँगफली दाने को भी यदि वो अंकुरित करके खाता है, तो वो भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद है, 20 से 25 दाने वो ले सकता है। आगे हम बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको पालक भाजी में मिल जाएगा, डार्क चॉकलेट में मिल जाएगा, एंड आपको बादाम में मिल जाएगा। आप बादाम ऊपर भी खा रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, और मैग्नीशियम भी इसमें आपको मिल जाता है, और स्मॉल क्वांटिटी में प्रोटीन भी आपको मिल जाता है। तो 4 बादाम डेली कर लीजिए, और पालक भाजी अपनी लाइफ में खाने में रूटीन में ऐड कर लीजिए, ठीक है? अगली हम बात करते हैं, आपको क्या करना है, शुगर कम करना है। शुगर कम करना है, खासकर शक्कर, वाइट शुगर जो होती है, शक्कर जो होती है, वो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि
बहुत अधिक टॉक्सिक होती है, हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। उसके जगह आप गुड़ खा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपने शुगर को कम कट कट कर देना है लाइफ से। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हैं आप तो खासकर जो 45 50 60 साल वाले एज वाले हैं, तो उनको शुगर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा बाहर के जो प्रोसेस फूड होते हैं, बाहर के जो पैक वाले फूड होते हैं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब शुगर जाता है, पैक फूड जाता है, फाइनली इसमें शुगर जाता है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, और जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रोक देता है। तो शुगर आपको कट कर देनी है ना। आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज। आधे घंटे का एक्सरसाइज कर लीजिए। आधे घंटे का यदि आपने एक्सरसाइज कर लिया, तो आप समझ जाइए कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आधा घंटे का वॉक कर लें, आधा घंटा जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। यदि आपका वजन ज़्यादा है, वजन कम करना पड़ेगा, नहीं तो टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं। क्योंकि वजन कम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यदि आपके खासकर आपका तोंद निकली हुई है, पेट बाहर निकला हुआ, पेट के आजू बाजू चर्बी है, जो लोग के पेट के आजू बाजू चर्बी ज़्यादा होती है, जो एब्डोमिनल चर्बी होती है, पेट बाहर निकला होता है, उन लोगों में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट होता है, जो टेस्टोस्टेरोन को दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन फॉर्म में नहीं रहने देता है। इसलिए यदि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, पेट के आजू बाजू चर्बी जमी है, तो आप लोग को अपना पेट अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो वो एंजाइम एक्टिवेट रहेगा और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लगातार कम करेगा। तो वेट लॉस करना है, मतलब आपके वेट को हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। पेट निकला हुआ तो पेट को कम करना है, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। क्योंकि ये जो वाला पार्ट है, जिनका पेट बाहर निकला है, वो डाइट कितनी भी ले लें, टेस्टोस्टेरोन बनता रहेगा, लेकिन जो एंजाइम एक्टिवेट है वो टेस्टोस्टेरोन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता जाएगा। इसलिए अपने पेट को अंदर करें और वेट को मेंटेन करें। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का, 7 से 8 घंटे की नींद। रात की नींद, लोग बाग रात में लेट नाइट सोते हैं। आज के टाइम में ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम क्यों मिल रहा है पुरुषों में, इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी जो नाइट में जगने वाली, नाइट में लेट सोने वाली, या नाइट में प्रॉपरली नींद ना लेने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यदि आप रात में 11 से 6 सो जाते हैं, डेली रूटीन लाइफ में सोते हैं, तो आप विश्वास करिए आपका टेस्टोस्टेरोन कभी कम ही नहीं होगा। कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन लाइफ करते ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करिए। नींद आपने अच्छी कर ली, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। नींद बहुत ही ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की लिखी है मैंने, लेकिन कम से कम रात के 11 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे तक सोएं। ये अच्छी नींद होगी। एक नींद होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन कभी कम नहीं होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। नींद सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में टेस्टोस्टेरोन को कम करने का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस। जब आपको नींद रात में नहीं आती है, लेट नाइट सोते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन बढ़ने लगता है। आप वैसे ही जॉब कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, लाइफ में स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस वो तो है, लेकिन यदि आप रात में नहीं सोते हैं तो उस और नींद नहीं आती, उस कारण से भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन का लेवल बढ़ता है। इसका नाम होता है कॉर्टिसोल, और वो जब बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, और फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। इसलिए आपको अपने स्ट्रेस को मेंटेन करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और रात की नींद इम्प्रूव करके अपने जो हार्मोन बढ़ा, जो स्ट्रेस बढ़ा रहा है, उसको भी कम करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना पड़ेगा भाई, यदि आपको है तो, ठीक है। आगे बात करेंगे, रोजाना आपको 15 से 20 मिनट की धूप लेनी है। रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप लेनी है। एकदम कपड़े थोड़े से कम पहन के आप बनियान में रह लीजिए, टी शर्ट में रह लीजिए, और आपकी धूप आपकी बॉडी में लगना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने वाली जो सेल है उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए भी आपको रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप लेना। सप्लीमेंट नहीं खानी है, सप्लीमेंट कम खानी है, जब बहुत ज़्यादा कमी आपको होगी तब सप्लीमेंट लें, डॉक्टर से संपर्क करके लें।
लेकिन लेकिन यदि आपको सप्लीमेंट लेने के बाद भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 15 से 20 मिनट की धूप रोजाना लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आप यदि अल्कोहल पीते हैं, बंद कर दीजिए आज से ही, क्योंकि अल्कोहल लेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक शुगर कंटेंट के रूप में होता है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, और जो कहीं ना कहीं लीवर फंक्शनिंग को ख़राब करता है, और फाइनली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। यदि अल्कोहल ले रहे हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ पाएगा। स्मोकिंग कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ पाएगा। स्मोकिंग से भी आपकी जो टेस्टिकल्स की जो सेल फंक्शन है, या सेल जो होती हैं, वो उनकी फंक्शन ख़राब होती है। तो अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसको बंद कर दीजिए भाई, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। लास्ट में बात करेंगे, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, रेगुलर सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव रहना है। यदि आप सेक्सुअल लाइफ में भी एक्टिव नहीं होंगे तो ये डिमांड नहीं होगी टेस्टोस्टेरोन की, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनेगा क्यों? जब आप सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव होंगे तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। तो अपनी सेक्सुअल लाइफ को मैनेज करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी को मैनेज करना है, ताकि प्रॉपरली आपकी बॉडी में हार्मोन बनता रहे। कई बार देखा है मैंने पेशेंट को कि वो सेक्सुअल लाइफ से दूर हो जाता है, तो और उसके बाद फिर उसको अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में फिर सोचता है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी को भी मेंटेन करनी है, रेगुलर एक्टिविटी को मेंटेन करनी है, ताकि आपकी टेस्टोस्टेरोन फंक्शनिंग मेंटेन रहे। तो ये आपको 10 से 11 इम्पॉर्टेंट यदि आपने कर लिए, घर बैठे कर लिए, मैंने सिंपल सिंपल चीज़ बताई, इसको ही मेंटेन कर लिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 3 से 4 महीने में नॉर्मल आ जाएगा। आपकी जो टेस्टोस्टेरोन कमी से जो भी आपको समस्या होती है वो आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बताने वाला 2 बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर होम्योपैथी के, जो आपको लेना चाहिए, और लेने से पहले पास के होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके ज़रूर उसके बारे में पूछना चाहिए, और तब दवा लेनी चाहिए। जब भी दवा लें, जर्मन दवा लें, अच्छी दवा लें। इसमें लेना है आपको अश्वगंधा मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर। अश्वगंधा मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर, दोनों मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत लाभदायक हो सकते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में। ठीक है, और जब भी दवा लें डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, और इस दवा का जर्मन दवा आपको लेना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होती है अश्वगंधा मदर टिंचर और जिनसेंग मदर टिंचर। यदि आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं। 3 से 5 की बात होती है, व्हाट्सएप में आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 3 से 5 के बीच में ही बात हो पाती है, व्हाट्सएप पे आपको बात करनी होगी, तभी आपको अपॉइंटमेंट लेके आपको बात कर पाएंगे। नमस्कार।